आज कंपेयर करने वाले हैं दो मल्टीमीडिया स्पीकर को। एक तरफ है ओबेज का लेटेस्ट लॉन्च 2.1 चैनल सिस्टम ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट और दूसरी तरफ है दोस्तों सोनी का D40 का अपडेटेड वर्जन सोनी D40 M2। और जो लोग सोनी के फैंस हैं या सोनी को बहुत प्यार करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज की डेट में अंडर 10,000 सोनी का सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल है, सोनी D40 और सोनी D40 M2। आज का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों और काफ़ी डिटेल्ड भी होने वाला है। और इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी रीजन से कंफ्यूज हो अगर इन दोनों सिस्टम्स के बीच, तो आई प्रॉमिस वो कंफ्यूजन आज आप क्लियर करके जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं लुक्स, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ। पहले जरा सोनी D40 M2 को देख लेते हैं। देखिए ये एक 4.1 चैनल मल्टीमीडिया सिस्टम है जहां आपको 4 सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं और एक सबवूफर यूनिट मिलती है। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आप जानते होंगे मैंने कई वीडियोस में बोला है 4.1 चैनल जैसा कोई भी ऑडियो स्टैंडर्ड नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, ये एक स्टीरियो सिस्टम ही है जहाँ 2 स्पीकर लेफ्ट चैनल हैं और 2 स्पीकर हैं राइट चैनल। इसलिए सबवूफर यूनिट को जब आप पीछे ध्यान से देखोगे तो चारों स्पीकर के पोर्ट में यही मेंशन है कि 2 चैनल राइट हैं, 2 चैनल लेफ्ट हैं। इसलिए जो लोग स्पीकर्स को अपने पीछे रख लेते हैं इस चक्कर में कि उनको सराउंड साउंड मिलेगा, ऐसा कोई भी उसका फायदा नहीं है। कोई भी सराउंड साउंड आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, वो स्टीरियो ही रहेगा। नाउ बैक टू स्पेसिफिकेशंस। यहाँ आपको 6.5 इंच का सबवूफर मिल जाता है जो फ्रंट फायरिंग है और जो कवर किया गया है दोस्तों एक मेटल ग्रिल के साथ। और उसके ठीक नीचे दोस्तों एक बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है और उस बेस रिफ्लेक्स पोर्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ जरूरी बटन कंट्रोल्स, USB पोर्ट, LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों इसकी सैटेलाइट स्पीकर की, तो वो सबवूफर की तरह ना वुडन कैबिनेट के साथ नहीं आते हैं, वो बल्कि आते हैं प्लास्टिक बॉडी के साथ। और ये जो चारों सैटेलाइट स्पीकर्स हैं इनका साइज है 3.15 इंचेस और यहाँ कोई भी आपको एक्स्ट्रा ट्यूटर देखने के लिए नहीं मिलता है। और मैं बता दूं कि इनकी वायर बहुत ही एवरेज क्वालिटी की है, शायद थोड़ी सी और बेटर होती तो अच्छा होता। अब दोस्तों इस सिस्टम को दूर से कंट्रोल करने के लिए आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जिसकी बैटरीज बॉक्स में ही आपको मिलती हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है, इस रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको बेस ट्रैवल कंट्रोल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ना तो आप मैनुअली जाके ना फिर आप इस रिमोट कंट्रोल से बेस ट्रैवल को एडजस्ट कर सकते हो। इस सिस्टम का दोस्तों जो टोटल पावर आउटपुट है वो है 100 वॉट, जिसमें से कि 50 वॉट तो अकेला सबवूफर का है और वो 50 वॉट बाकी जो बचा हुआ है वो डिवाइड होता है सैटेलाइट स्पीकर्स के बीच। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के नाम पे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको USB, ब्लूटूथ, AUX ही मिलते हैं। कोई HDMI, ARC या ऑप्टिकल का सपोर्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये एक अपडेटेड वर्जन है, तो ये चीज़ अवेलेबल होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये अभी भी दोस्तों मिसिंग है। अब जरा एक नज़र ओबेज अल्ट्रा अल्टीमेट पे भी डाल लेते हैं। ये एक 2.1 चैनल सिस्टम है जिसका पीक पावर आउटपुट कंपनी के अकॉर्डिंग है 350 वॉट, जहां आपको 8 इंचेस का मैसिव सबवूफर मिल जाता है। 2 सैटेलाइट स्पीकर यूनिट्स मिल जाती हैं। दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स में दोस्तों 2 ड्राइवर मिल जाते हैं, जिसमें से कि एक 4 इंच का मिड बेस ड्राइवर है या मिड रेंज ड्राइवर है और दूसरा है 2.25 इंचेस का एक पेपरकोन ट्विटर। यहाँ पर आपको दोस्तों सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर चाहे वो USB हो, ब्लूटूथ हो, HDMI, ARC हो, ऑप्टिकल पोर्ट हो या AUX पोर्ट हो। ये सिस्टम एक कंप्लीट वुडन बॉडी के साथ आता है, मींस सबवूफर यूनिट और सैटेलाइट स्पीकर्स दोनों ही वुडन कैबिनेट में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इस सिस्टम को आप दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हो इसके रिमोट कंट्रोल के साथ। इस रिमोट कंट्रोल में आपको बेस ट्रैवल के साथ साथ मिड की वॉल्यूम को भी एडजस्ट करने का बटन्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों बिना किसी देरी के देख लेते हैं साउंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसलिए आप जल्दी से ईयरफोन्स लगा लीजिए। इन दोनों के साउंड सैंपल्स को मैं सुनाने वाला हूं और बहुत ध्यान से सुनिए।
दोस्तों आई होप आपने साउंड सैंपल सुन लिए होंगे और इससे पहले कि मैं बताऊं कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है, मैं आपको एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमने हाल ही में दोस्तों एक इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया है जहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियोस मिल जाती हैं। आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप दोस्तों साउंड सैंपल आपने बहुत अच्छे सुन लिए होंगे। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा लाउडनेस की। दोनों की ही लाउडनेस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है। और इसमें भी मैं अगर 20 बोलूँ तो मैं ओबेज को बोलूँगा और 19 बोलूँगा सोनी D40 M2 को। दोनों ही सिस्टम की दोस्तों इतनी लाउडनेस है कि 250 स्क्वायर फीट तक की क्लोज रूम को ईजिली अपनी आवाज़ के साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि फुल वॉल्यूम पे पहुंचने पर किसमें कितना कितना डिस्टॉर्शन होता है। देखिए दोनों ही सिस्टम की फुल वॉल्यूम पे मिड्स और हाइज के सेक्शन में कोई भी ऑडिबल डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए या फील होने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन बेस परफॉर्मेंस में उतना मजा नहीं आता है अगर आप फुल वॉल्यूम कर देते हैं, क्योंकि बेस इतना इम्पैक्टफुल नहीं रह जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप बताना चाहूँगा, सोनी में 70% वॉल्यूम के बाद और ओबेज में 90% वॉल्यूम के बाद बेस अपना जो है इम्पैक्ट लूज कर देता है। और ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ओबेज में जो मैंने 90% बोला है कि 90% के बाद बेस में उतना मजा नहीं आता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है, वो तब है जब आपने रिमोट से बेस की वॉल्यूम को फुल किया गया हो। अब दोस्तों बात करते हैं बेस की। सोनी का बेस वैसे तो थम्पी है, लेकिन बेस में उतनी ज़्यादा डेप्थ फील नहीं हो पा रही है जितनी ओबेज में फील हो रही है। क्योंकि एक तो दोस्तों ओबेज का बेस सोनी के कंपेरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था इल्लीगल वेपन फ्रॉम स्ट्रीट डांसर, इस सॉन्ग के एकदम स्टार्टिंग में जो वेव्स आती हैं वो ओबेज में अच्छी तरीके से फील हो रही थी, लेकिन सोनी में वो इतनी अच्छी तरीके से फील नहीं हो रही थी। और दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि अपर मिड और लोअर बेस, या मैं बोलूं कि बेस की फ्रीक्वेंसीज की प्रॉपर बैलेंसिंग आपको ओबेज में ज़्यादा बेटर फील होती है। प्लस हायर वॉल्यूम्स में बेस की जो किक है वो आपको ओबेज में बहुत अच्छी तरीके से फील हुई आपकी चेस्ट के अंदर, और दोस्तों आपको काफ़ी मजा आएगा। तो बेस लवर्स के लिए आई थिंक दोस्तों ओबेज यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं डायलॉग डिलीवरी की। देखिए सोनी के वोकल्स अगर आप कैजुअली सुनते हो तो अच्छे लगेंगे, नो डाउट। एक प्रॉब्लम लेकिन मैंने नोटिस की, अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं दोस्तों, वो है 270 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसीज है मिड रेंज के अंदर, उसमें एक ज़रूरत से ज़्यादा बूस्ट देखने के लिए मिलता है। अब ये 270 हर्ट्ज का जो बूस्ट है उसको ज़रूरत से ज़्यादा बूस्ट करने पे दोस्तों कैसा फील होता है, आप जरा इस साउंड सैंपल को कंपैरेटिव सुनिए, जिसमें से कि एक नॉर्मल सैंपल है, एक को मैंने 270 हर्ट्ज वाली जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको थोड़ा सा बूस्ट किया है। I think so. I think there's lots of repressed emotions and stress that come out during our dreams that perhaps we haven't addressed in real life. So, yes, I believe we can. I think so. I think there's lots of repressed emotions and stress that come out during our dreams that perhaps we haven't addressed in real life. So yes, I believe we can. अगर दोस्तों आपने फर्क महसूस किया हो तो आप आसानी से फील कर पाओगे, साउंड थोड़ी सी मफल्ड और बूमी लग रही है। ये डिपेंड करता है कि बूस्ट कितना किया गया, और ये सोनी में जो एक्स्ट्रा बूस्ट है 270 हर्ट्ज के अंदर इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ओबेज में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती। प्लस ओबेज में जो वोकल्स हैं ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको नोटिस होते हैं। ऑफकोर्स ये ट्यूटर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोनी दोस्तों डिटेलिंग के मामले में ओबेज से काफ़ी पीछे रह जाता है। ओबेज जहाँ अपर फ्रिक्वेंसी रेंज में 14 से 15 किलो हर्ट्ज तक भी टच कर पा रहा है, सोनी दूसरी तरफ अपर फ्रिक्वेंसी रेंज में 10 किलो हर्ट्ज तक भी हार्डली जा पा रहा है। और इस चीज़ से इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जिन सॉन्ग्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले हो रहे हैं या फिर जो बिजी मिक्सेस होते हैं, वहाँ पे सोनी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओबेज में आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब एक चीज़ यहाँ अच्छे से समझ लेना कि मैंने बोला है ओबेज में इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैंने ये नहीं बोला आपको कि प्रॉपर साउंड स्टेज मिलेगा जहाँ आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से लोकेट कर सकते हो, एक स्टीरियो जिसको इमेजिंग बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और ये चीज़ें ऑडियोफाइल सिस्टम्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब जो सोनी के फैंस हैं वो बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ओबेज जैसी छोटी सी ब्रांड की साउंड क्वालिटी सोनी से बढ़िया हो गई। सोनी तो इतनी पुरानी ब्रांड है, इतनी बड़ी ब्रांड है, और वो लाखों करोड़ों रुपए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे खर्च करती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, और यही एग्जैक्टली रीजन है क्योंकि सोनी करोड़ खर्च करती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पर, तो उस खर्च के रिटर्न के लिए और प्रॉफिट के लिए सोनी या कोई भी और ब्रांड अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से किए गए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करती हैं अपने महंगे और टॉप क्लास प्रोडक्ट्स के अंदर, ना कि दोस्तों बजट या फिर इनिशियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर। इसलिए एक्चुअली में सोनी का अगर आपको ट्रू पोटेंशियल देखना है, या मुझे भी ट्रू पोटेंशियल देखना है, तो हमको उसके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ट्राई करने होंगे, जब हम बता सकते हैं कि सोनी की असली पावर क्या है। सोनी D40 जैसे इनिशियल बजट प्रोडक्ट को सुनकर ट्राई करके हम सोनी को जज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग को जज नहीं कर सकते F16 मोबाइल फ़ोन के बेस पर, जिसकी कीमत सिर्फ 13,500 रुपये है।
क्योंकि दूसरी तरफ सैमसंग के S25 अल्ट्रा जैसे भी स्मार्टफोन हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, आई थिंक 1,25,000, 1,30,000, तो वहाँ सैमसंग अपना ट्रू और फुल पोटेंशियल दिखाता है। तो अगर हमें उसका पूरा पोटेंशियल देखना है तो दोस्तों किसी भी ब्रांड का हमें टॉप क्लास प्रोडक्ट को देखना पड़ता है। इनिशियल प्रोडक्ट में ब्रांड्स इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओबेज की जो मार्केट है वो क्योंकि बजट रेंज की मार्केट है, तो बजट रेंज में ही काफ़ी वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको कंपैरिजन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।